नकारात्मक नहीं थी तो सकारात्मक भी नहीं। ये संस्थान डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया, अपनी जमीन को, अपनी बिल्डिंग को खोता गया, खोता गया, खोता गया। और आप सबके आशीर्वाद से जब मुझे मौका मिला तो मैं संस्थान में जब पहुंचा, वर्ष 1917 में मैंने गोरखपुर छोड़ा, 18 में संस्थान में पहुंचा और सीधा मैं अपने, आप लोग तो माननीय कहते हैं, हम लोग तो महाराज जी कह के संबोधित करते हैं, महाराज जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के पास पहुंचा और 1 साल में मेरी 3 मीटिंग्स उनसे हुई। मैंने कहा कि अगर अहिंसा का, सदाचार का, शाकाहार का, ज्ञान का प्रचार प्रसार होना है तो महावीर के बिना संभव नहीं है, जैन दर्शन के बिना संभव नहीं है। और महाराज जी के मंदिर में आज मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग गए हैं आप बहुत जानते हो, पीछे जो उन्होंने बनाया उसमें ऋषभ देव से पहली प्रतिमा शुरू करके और महावीर वर्धमान पार्श्वनाथ तक की प्रतिमा लगी। ये होता है अनेकता में एकता का संबल। ये होता है संबल कि भारतवर्ष के जितने भी, मैं बार बार कहता हूं, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, जितने भी ज्ञान शास्त्र हैं, जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी धर्मज्ञ हैं, वो कहां से आए? भारतीय संस्कृति के मूल में केवल 3 ही धर्म है, जैन धर्म, वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म। तीसरा कोई भी धर्म नहीं, सब आयातित है या जो बने हैं वो पंथ हैं। और पंथ हमको निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म सापेक्ष होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। धर्म सबका एक सा, धर्म के सापेक्ष रहिए, चाहे जिसका भी धर्म है, लेकिन पंथ है तो निरपेक्ष हो सकता है। ये बात को जब उन्हें बताया तो कहे कि जाके काम करो, जैसा भैया जानते होंगे, त्रिपाठी जी भी, आप लोग भी जानते, जाओ काम करो। प्रेम से कहा, इज्जत से कहा, प्रोफेसर से रिटायर हुए उससे कहा। जब मैं गया, काम शुरू किया, 3-4 महीने बाद जब मिला तो कहा कि क्या चल रहा है? मैंने बड़ी परेशानी है। बोले क्यों? हमने कहा वो जो अधिकारीगण बैठते हैं वो अध्यापकों को समझते नहीं, कह जाओ काम करो। और दूसरे दिन से काम संतुलित होता गया। संस्थान की ग्रांट दर बदर बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख रुपए से आज इस स्थिति में है कि हम किसी भी कार्यक्रम के लिए हाँ करते हैं तो संस्थान से 1 लाख 2 लाख हमें मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये कार्यक्रम अभी 7 अगस्त को कार्यक्रम हुआ था भैया के साथ में, 7 अगस्त का कार्यक्रम था हमारा, तो ये लगभग तय हो गया था कि अब कोई कार्यक्रम नहीं होगा बनारस में। लेकिन फिर भी भाई साहब बैठे हुए हैं, IIT में फिजिक्स से प्रोफेसर, मैं केमिस्ट्री का हूं, हमारे चंपत राय जी भी केमिस्ट्री के हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ न कुछ ऐसा किया जाए जो बात आगे बढ़े। जो भाई साहब ने कहा उसी स्वरूप में संस्थान का सहयोग, अपेक्षित सहयोग जो संभव था, जो किया जा सकता था, वो करने की हम लोगों ने चेष्टा की है। और मैं एक बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि संस्थान भी आगे चलेगा तो समाज से चलेगा। मेरा संस्थान, आपका संस्थान किसी का संस्थान नहीं है। संस्थान संस्थागत होते हैं, यहां पर वो हमको निष्कलंक होके, निष्पक्ष होके सोचना पड़ता है कि अगर मैं सोच लूं मैं कर रहा हूं, ये गलत है। ऐसे ही एक बड़ी उपलब्धि हुई है बनारस में, मेरा इसलिए भी आने का मन था। भैया 1 मिनट क्षमा करेंगे, समय ले रहा हूं। एक बड़ी उपलब्धि हुई थी, 7 अगस्त को कार्यक्रम होता है और जब समाज के सामने बीड़ा ये पढ़ के मैं 32-33 बरस से उलझा देख रहा था, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और शायद साइलेंट मोड में आज हमारी एक बहुत बड़ी जमीन खाली होके है। अब दायित्व है जैन समाज काशी का, दायित्व है संस्थान का कि हम परिष्कृत होके एक दूसरे की बात को समझते हुए आगे बढ़ें और जैन धर्म के उस सिद्धांत को जिसमें अनेकांतवाद है उसको आगे बढ़ाएं। यही हम कहना चाहते हैं। कभी हम लोग परस्पर न लड़ें और जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा करें। जहां तक सहयोग होता है संस्थान को, आप सिर्फ चिट्ठी लिखते सहयोग होता है, कोई कार्य हो सहयोग होता है। अगर कहीं भी सहयोग नहीं होगा तो व्यक्तिगत रूप से मैं सहयोग करने को हमेशा तैयार रहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी मंच का वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं जो इतनी श्रद्धा से यहाँ उपस्थित होकर इस सब चीज को सुन रहे। थैंक यू वेरी मच मैडम भैया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं गणेश वर्णी संस्थान के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर केशव देव जैन जी को बुलाना चाहूंगी कि आप 2 शब्द कहें।
बोलिए महावीर भगवान की जय। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है, देश न सर्वोदयी महावीर के संदेश में। अंतिम संत नायक देवादिदेव श्री गजानन भगवान महावीर स्वामी की जय। आज हम और आप सभी परम पूज्य श्री गणेश मणि महाराज की प्रेरणा से सिद्धांत मर्मा के मेरे गुरु सिद्धांताचार्य पंडित फूलचंद जी शास्त्री द्वारा संस्थापित श्री गणेश मणि दिगंबर जैन संस्थान का स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं। पूज्य पंडित जी से साक्षात चर्चा में कहा करता था कि पंडित जी चरणान योग का ज्ञान तो अप्रयोजनभूत है, लेकिन पंडित जी यही जवाब देते थे कि कर्णान योग का ज्ञान वट वृक्ष जैसा विशाल है, लेकिन कर्णान योग के ज्ञान से ही आत्मज्ञान निर्मलता को प्राप्त होता है। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि पंडित जी कानपुर में मेरे घर पर ही 2 महीने उनसे साक्षात करने का मौका मिला, और पंडित जी यही कहते थे 7,72,00,000 पाताल विषय जिन मंदिर जानो, मध्य लोक में 458 व्यंतर ज्योतिष के गानो, और 1,84,023 उग्रत लोक बखानो, एक एक में प्रतिमा 7-8 नमू का चोट काल भयानो। 8,56,97,481 जनाले हैं अकृत्रिम, जो किसी ने बनाई नहीं है। उन सबको नमस्कार करने के बाद भी अगर हम अपनी आत्मा को समझ जाएं तो यही वास्तव में उनका नमस्कार है। आत्म सुत में सुख का, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। आत्म सुख में सुख का कारण आज स्वयं में देखा है, आत्म के अनुभव से प्रभुवर मिटे कर्म की रेखा है। आप ज्ञायक देव है, आप का के अखिल विश्व में आप ही देगे श्रद्धे। संस्थान भविष्य में शैक्षणिक और साधन कार्यक्रमों में नया कीर्तिमान स्थापित करे, ऐसी मंगल भावना के साथ जो कुछ मैंने आपके सामने कहा है, मेरे गुरु पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री से जो कुछ मुझे मिला है वही मैंने आपके सामने कहा है। सादर जय जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे आज के उद्घाटन के जो समारोह के अध्यक्ष हैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वीसी यशस्वी प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगी जाके बोलना, वो 2 शब्द। ऊपर तुमको दिख जाएगा जाओगे तो। हाँ हाँ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम सम्माननीय एवं श्रद्धेय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद वेदांग पूर्व संकायाध्यक्ष वर्तमान में काशी विश्वनाथ न्यास के सरकार द्वारा सम्मानित न्यास के अध्यक्ष परम श्रद्धेय पांडे जी, प्रोफेसर अभय कुमार पांडे जी जो उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैन विद्यालय शोध संस्थान, जिनके आर्थिक सहयोग से